सुबह सुबह का टाइम था और आज ना मेरे साथ साथ ही कान्हा जग गया था, तो मैं कान्हा को लेकर के बैठी हूँ पानी पीने के लिए। और कान्हा जगा हुआ था पर अभी वो सुस्ताया हुआ है। देखो सुबह सुबह तो सबको आलस आता ही है और इसको तो थोड़ा नौटंकी भी करना होता है। उसके बाद इसे मैंने मनाया एक लॉलीपॉप दे करके कि भाई शरीर छोड़ोगे मेरा तभी तो मैं काम करूँगी। और उसके लिए भी देखो इसे कितना परेशान कर रही हूँ मैं। अच्छा लगता है थोड़ा बहुत तो परेशान करने चाहिए। उसके बाद मैं परेशान की तो कि कनक ने भी इसे परेशान किया और जब लॉलीपॉप खोल करके दिया है कनक मांगती रह गई पर उसने दिया ही नहीं। भला लॉलीपॉप वो छोड़ करके देने वाला है किसी को? लॉलीपॉप उसका बहुत ज़्यादा पसंद का चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या था, बस चली गई अपने किचन में अपना कार्यभार संभालने के लिए। तो सबसे पहले हमने अपने लिए बना लिया शेक। टाइम हो गया था शेक पीने का और यहाँ सब लोग दोनों पापा बेटा फ़ोन देख रहे थे और कनक भी ब्रश करने के लिए गई थी और मैं सब्ज़ी बना करके, सब्ज़ी नहीं बल्कि सारा ही कुछ बन गया था और किचन भी क्लीन कर लिया। बस यहाँ देखा तो दोनों फ़ोन ही चला रहे हैं तीनों और बज गए ही 11 बजने वाले हैं। उसके बाद मेरा कान्हा जितना भी बॉल था ना, कनक बार बार बेड पर डाल देती थी और ये लड़का बार बार फेंक रहा था। बस ऐसे ही करके दोनों बच्चे खेल रहे थे और मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी क्योंकि मुझे सुबह से ही चक्कर आते जा रहे थे। जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन, ये जस्ट बाज़ार से जो मैं आई थी ना सामान लेकर के, उसके बाद का ब्लॉग है। और कनक ने नहा लिया था तो उसके बाल गिले थे ना, तैसे करके कान्हा को डरा रही थी। डरा क्या रही थी, वो हंसाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो कान्हा रो रहा था और मैं तो बस लेटी ही थी क्योंकि मैं चल रही थी ना तो मुझे चक्कर आ रहा था। पर क्या करूँ, बच्चों को तो देखना ही पड़ता है, चक्कर आए चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे ही मैं बच्चों को भी देख रही थी, थोड़ा फ़ोन वोन दिखा रही थी, लेटी थी। और कनक यहाँ बोलिए क्या हुआ, क्या बोल रही हो, बोलो वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे ही चल रहा था और मेरा मूड एकदम से ऑफ हुआ पड़ा पड़ा था। अभी तक देखो मैंने नहाया भी नहीं था क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उठ करके कहीं जाऊं। पर हस्बैंड बोले कि मैं ड्यूटी चला जाऊंगा तो पहले तुम नहा लो, ठीक है। हर रोज़ मैं क्लीनिंग वगैरह सब कर लेती थी पर आज तो मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाई थी। ये देखो बेड वगैरह सब ऐसा ही है, बस हस्बैंड ना किसी तरह वह झाड़ू लगा दिए हैं। मैंने कहा आज मुझसे झाड़ू तक नहीं हो पाएगा वरना मैं कहीं ना कहीं दीवार में माथा टकरा लूँगी। तो बोला कोई बात नहीं, मैं झाड़ू कर देता हूँ, बाकी सब काम तुम छोड़ दो। तो बस मैंने खाना बनाया और नहाया था। बाकी वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने शाम को लगाए थे। तो ये हस्बैंड तैयार हो गए और हस्बैंड चले जा रहे थे ड्यूटी क्योंकि उनको तो ड्यूटी जाना ही है भाई। वो ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से, है ना। तो ये देखो जाने लगे ड्यूटी। उसके बाद मेरा कान्हा जो है ना, पापा क्यों चले गए, मुझे लेकर क्यों नहीं गए, बस इसी बात पे रोना है। वाला बताओ अभी से ये ड्यूटी चाहेगा, जब जाने की उम्र होगा तो जाना नहीं चाहेगा और अभी से रो रहा है। उसके बाद मैंने उसे शांत किया तो ये मुझे सर में मतलब अपना ही सर दे मार रहा था। तो ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे और अभी हमने खाना नहीं खाया, खाना खाने का मन नहीं था, शेक पी लिया था। और जब नहा धो लिया ना तो थोड़ा सा चक्कर वगैरह तो ठीक हो गया पर बॉडी पेन बहुत हुआ। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों का मतलब नहीं, वो मेरे पीरियड्स आने वाले थे। मैंने पीरियड बोल दिया, अरे हाँ हाँ मेरी पीरियड आने वाले थे, हर औरत को आते हैं और मुझे भी आने वाले थे। तो पीरियड आने के पहले थोड़े बहुत दर्द वगैरह तो होते ही है, हर औरत को होता है, किसी को कम होता है किसी को ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें बहुत गंदे गंदे से कमेंट आएंगे, तो ऐसा कुछ भी गंदगी हमने नहीं कहा है, जो हकीकत होता है ना हम वही बता रहे हैं, ठीक है। तो कान्हा भी सो गया था, 1:30 बज गए थे। तो मैं देखी कि कनक यहाँ बैठ करके होमवर्क कर रही है। तो बोला वीडियो बनाओगी, हाँ हाँ बनाऊंगी, वो तो हमेशा तैयार रहती है। तो इसका एक हॉल वीडियो बनाया था जो चैनल पे आ चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। उसके बाद ये शाम का क्लिप है, आ गया था एक पार्सल और पार्सल में क्या था मेरे कान्हा जी का डायपर है, ठीक है। मेरा कान्हा का डायपर है, वो हर रोज़ डायपर यूज करके रहता है ना, हर रोज़ उसे पहनाना पड़ता है, तो ले लिया था। और कनक यहाँ सो करके बस 10 मिनट के लिए फ़ोन मांगी थी क्योंकि उसे फ़ोन मिलता नहीं है कान्हा जगह रहता है तो, और जब तक जगह रहता है तब तक वो डिस्चार्ज कर देता है। और 4:20 हो गया और कान्हा भी देखो जग गया, बस जस्ट अभी जगह ही था, ठीक है। तो आलस में भी था पर फिर भी
बस मतलब खेलने लगा और मेरे पैर वगैरह इतने खींच रहे थे ना, मैंने कनों को बोला मेरे पैर पे बहुत चल दे, मतलब दबा दो। वो दबाएगी तो उतना वजन मतलब प्रेशर नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो चल देती है तो अच्छे से हो जाता है। और ये कान्हा मेरा आ रहा है और मुझे इतना बॉडी पेन हो रहा था ना, इतना बॉडी पेन हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हम लोगों को तो हमेशा झेलना है यार, पर ऐसे गंदे कमेंट मत करना, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई लेडीज़ ज़रूर होगी जो इस सारे दर्द से ना हर महीने गुजरती है, आप लोगों को भनक भी नहीं होता होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग गंदे कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ठीक है। तो ऐसे ही बस दिन भर में लेटी रहे और बच्चे आपस में खेलते ही रहे, थोड़ा बहुत मैं देखी भी। और ये जो पॉटी शीट है ना, ये पॉटी शीट पे पॉटी दोनों बच्चों में से मेरा किसी ने नहीं किया, मतलब कनक ने भी नहीं किया था और कान्हा ने तो किया ही नहीं। उस पर बैठ करके वो गाड़ी जैसा खेलता है, कनक भी ऐसे ही खेलती थी और कान्हा भी। बताओ, इन दोनों को जिस काम के लिए दिया गया है वो तो करता नहीं है, बस खेलना उसे। देखो मेरा कान्हा कैसे खेल रहा है, देखो अभी गाड़ी चला रहा है। तो ऐसे ही हमारा दिन गुजर रहा था, बस किसी तरह दिन कट रहा था। एक्चुअली हस्बैंड भी नहीं थे और मेरा बताया ही कि बॉडी पेन हो रहा था, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो कनक को बोला बेटा आज खेल लो, क्योंकि शनिवार का दिन था तो उसकी भी छुट्टी थी, शनिवार रविवार, और उसको भी मज़ा आता है खेलने में, तो ऐसे ही खेलने लग गई। देखो कान्हा मेरा कितने तरीके से उसे खेलता है ना बाबा, मत ही पूछो, मतलब क्या बताऊँ मैं। उसके बाद ये 7 बजे के आसपास का वीडियो, 6:30 बजे मेरे हस्बैंड आए थे, उस वक्त देखो मेरे कान्हा का रिएक्शन कैसा हो रहा है। इसका फेस मैं ले नहीं पाई, इतना क्यूट सा फेस बना रहा था ना ये बच्चा, क्योंकि पापा आ गए। तो पापा के साथ तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वो बदमाशियाँ जो करवाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे खेल रहा पापा के साथ। और खेलते खेलते कान्हा यहाँ क्यों दीवार को मार रहा है पता है, क्योंकि उसे दीवार से बहुत जोर से चोट लग गई। देखो इसे मैंने बोला हाँ थोड़े से मारो, दीवार ने तुम्हें चोट लगा दिया। इतना जोर से लगाया ना कि उसे बहुत सूजन हो गया यहाँ पे, देखो बहुत तेज़ मेरे बच्चे को चोट लग गया। पर चलो जाने दो, बच्चा है, लगता ही रहता है। और फिर मैं आ गई दौड़ करके किचन में खाना बनाने, क्योंकि खाना तो बनेगा ही, पेट तो भूखा रह नहीं पाएगा ना। तो बस कुछ नहीं, शनिवार का दिन था, हालांकि मेरे घर में खिचड़ी उतना कोई खाता नहीं है, पर मेरे हस्बैंड बोले खिचड़ी बना लो। और सामने से दीदी आ गई थी, वो बोली क्या लेकर के आई मार्केट से, वो तो दिखा दो। मैंने बोला वीडियो में देख लेना, तो नहीं मुझे वीडियो में नहीं देखना। सॉरी, जब वॉइस ओवर कर रही थी ना तो डिलीवरी बॉय आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ दीदी को मैं सारा सामान खोल खोल करके दिखाने लगी और बताने लगी, और पीछे मेरा नंगू पंगू खेल रहा था। उसके बाद देखो मेरे घर में मेरे कान्हा को खेलने के लिए देखो गाड़ी चला रहे हैं। बड़ा होकर के क्या बनेगा यार, ड्राइवर बनेगा। मतलब क्या ही बताओ, मेरे घर की पूरी उथल पुथल बचा के रखी है। दीदी के घर में दिवाली की सफाई चल रहा है, और मेरे घर में कबाड़ी की मतलब क्या बताओ, कबाड़ी बना करके रखा हुआ है। और यहाँ देखो कपड़े बहुत सारे धुले थे, एक बार में ना सूख ही नहीं पाए थे, तो एक बार लगा दिया था सूखने के लिए। और आ गई कान्हा को खाना खिलाने, और कान्हा को फ़ोन दे करके ऐसे ही खिलाना होता है, वरना वो खाता नहीं है। और यहाँ उसके पापा खा रहे हैं, और हंस क्यों रहे हैं, क्यों हंस रहे बताओ। देखो पहले मैं भी हंसते हंसते ना, मतलब मेरा पेट दर्द हो गया शाम को, इतनी हंसी मुझे आई। क्यों हंसी आई, क्योंकि दिन का थोड़ा सा चावल था, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा खिचड़ी बना लो, मैं चावल और सब्ज़ी खाऊंगा, तुम और मीठी खिचड़ी खा लेना। और ऐसा हुआ ना
कि चावल बहुत थोड़ा सा था और खिचड़ी जितना था मैंने उन्हें दे दिया और उन्होंने खा लिया और खिचड़ी बचा नहीं। और वही मैं बोल रही थी कि खिचड़ी बना और मेरे लिए बचा नहीं, हंसूँ या रोऊँ। तो वैसे ही हंसते हंसते आंसू आ रहे थे। तो किचन विचन साफ कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह सब धो लिया, पूरा क्लीनिंग कर लिया और कान्हा को दूध पिलाने के लिए दूध भी समेट लिया। और यहाँ देखो पापा बेटी यहाँ पे पापा सॉरी भाई बहन यहाँ फ़ोन देख रहे हैं और उसके पापा कोई काम कर रहे थे। और यहाँ देखो उन्होंने जब मतलब मैंने कहा ना खिचड़ी ख़त्म हो गई, जितना उनका छूटा हुआ था ना उन्होंने छोड़ दिया, कितना खा लो। पहले बताती तो मैं खाता ही नहीं। उसके बाद जो डायपर आया था उसे उसके पापा बोले सही से रख दो, उसका जो टिप वगैरह है बोले आप ही करो, मुझ में अब हिम्मत तो है नहीं। तो ऐसे ही बच्चे डायपर के साथ मस्ती करने लगे और मैं दूध पी करके चली गई सोने, क्योंकि मत ही बताओ ना, मतलब नहीं बताऊंगी मैं क्यों। अब आप लोग कमेंट में बताओ, अच्छे या बुरे कमेंट करना, आपकी मर्जी, आप जैसे कमेंट करो। मेरा कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।